यस, 12th आर्ट्स क्लास। बेटा चैप्टर 2 हम कर रहे थे रिवीजन। तो हम इसका स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं। ये थियोरटिकल है, ये नोट्स में मिल जाता है। हम मेन क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे देखो 2017 में आया हुआ है कि कोई एक फीचर बताओ मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो दोनों ही पार्टीज़ का हो। ठीक है, तो वो कौन सा होगा जो हमारा को एग्जिस्टेंस करे, लाइक यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं हमें बार बार। ठीक है, जैसे न्यू नेम ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर, न्यू नेम बताओ फॉर्मर, ये कौन सा था, रशिया। क्यों बोलेंगे, बिकॉज वो इसका लीडर है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम बनेगा। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द सिविल वॉर कंटिन्यू इन द ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान में कब तक युद्ध चला था, ये हमारा 10 ईयर्स तक चला था। 2001 में ये कंप्लीट ख़त्म हुआ था। द ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्टिक सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी, क्योंकि वो दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। हमने नोट्स में पढ़ रखा है ये। ठीक है, सोवियत कौन सी आइडियोलॉजी लेकर आई थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अगर यूएस की बात करें तो उसके पास कौन सी थी, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ईस्टर्न अलायंस किसके पास था, यूएसएसआर के पास था, और जो वेस्टर्न है वो यूएस के पास था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को रीड करा करो, बिकॉज ये बार बार देखो आए हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी तो कौन सा होगा कि जो कम्युनिटी को लेकर चलता है। ठीक है, जो पूरे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, एकदम से सारी सोसाइटी को चेंज करता है। और कम्युनिस्ट होता है एक ग्रुप में चलता है, वो पूरी एक सोसाइटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, वो एक एक ग्रुप को चेंज कर रहा है। शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंस बताओ, तो पता ही है कि जो GDP है वो बहुत गिर गई थी, कोलैप्स हो गया था दोनों स्टेट्स में। ठीक है, और जो रूबल करेंसी है वो हमारी नीचे गिर गई थी। ठीक है, ये सारे देखो NCERTs हैं, आप कर लोगे, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चंस देखने हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सारे इम्पॉर्टेंट हैं, करने आपको सारे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही आते हैं बेटा। ये चैप्टर हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है। बार बार वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती। ये रहा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट मेक मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक प्रोन टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड थ्रेट। कहते ऐसे चीज़ें बताओ जिससे हमारा जो थ्रेट था सोवियत पे वो बढ़ता गया था। वो कौन कौन से हमारे थे कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट था हमारा चचन्या कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा 1994 में हुआ था। इनका मेन काम क्या था कि हमें आज़ादी दो, इंडिपेंडेंस के लिए बनाया गया था। वो कहते थे कि हम रशिया से बहुत तंग आ चुके हैं, तो हमें एक अलग से सेपरेटिज़म बनाया जाए। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। ताजिकिस्तान एक जगह है जहाँ पर सिविल वॉर हुआ था, जिसमें वो अलग अलग धर्म के लोग भिड़ गए थे 2001 में, और फिर आगे दोबारा से इसका इलेक्शन करवाया गया था। जॉर्जिया कॉन्फ्लिक्ट, ये भी हमारा सोवियत स्टेट्स के लिए हुआ था कि वो ये प्रे कर रहे थे कि कैसे हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, पैसेज देखो, ईच ऑफ दीज कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकनॉमी। कहते हैं हर एक कंट्री को कैपिटलिस्ट इकनॉमी मतलब यूएस के साइड जाने की ज़रूरत थी, बिकॉज वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। ठीक है, और कलेक्टिव फॉर्म्स वगैरह बढ़ गए थे, तो वही हमारा एक थर्ड वे की तरफ जा रहे थे। तो बताओ कौन सी कंट्रीज है जो टोटल शिफ्ट हो गई थी, कौन सी हो गई थी, रशिया एंड द काजिकिस्तान। वाई वर द कलेक्टिव फार्म टू बी रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट फार्मिंग। प्राइवेट फार्मिंग से कैसे वो रिप्लेस कर रहे थे, बिकॉज वो अपना प्राइवेट ओनरशिप चाहते थे। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप चाहते थे वो। नेक्स्ट इज द सिंस द थर्ड वे हैज़ बीन रूल्ड आउट वट वर द ओनली 2 वेज ऑफ कंट्रोल इकनॉमी। कैसे हम इकनॉमी को कंट्रोल कर सकते थे, बाय द शॉक थेरेपी। ठीक है, हाँ ये रहा, बाय द शॉक थेरेपी। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द रूबल डिक्लाइन होने लग गई, इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया। ठीक है, लोगों की सेविंग ख़त्म होने लग गई, जो फार्म सिस्टम है डिसइंटीग्रेट हो गया, बिखर गया था।
फूड सिक्योरिटी नहीं बची, खाने में कुछ नहीं बचा। गवर्नमेंट ने क्या किया, बाहर से परचेज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सारा स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का सब कुछ बंद हो चुका था, ना के बराबर ही हो चुका था। पूरी गवर्नमेंट ही डिस्ट्रॉय हो गई थी कि बाहर से सब कुछ मंगवाने लग गई थी। वट इज़ मीन्ड बाय द सब्सिडी? सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी बेटा एक मनी होती है टाइप का, कि जिसके अंदर जब गवर्नमेंट है वो बाहर से पैसा मंगवाती है, कुछ करती है, तो वो कुछ उसके ऊपर चार्जेस पे करती है ताकि हमें हेल्प मिल सके। जैसे हमें एक छूट देना, एक रिबेट की तरह देना। जैसे आपने देखा होगा, कभी जब सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कुछ छूट मिलती है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या है, हमारी सब्सिडी है जो अभी बंद हो चुकी है। हाउ डिड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कलेक्टिव फार्म सिस्टम एंड द लॉस ऑफ द फूड सिक्योरिटी? डिसइंटीग्रेशन कैसे हमारा बढ़ता गया था? बिकॉज हमारे स्पॉन्सर्ड बॉडीज़, हमारे कैपिटलिस्ट जो है वो हमारे ट्रांसफ़र हो गए थे। ये पैसेज किस कंट्री को किया जा रहा है? देखो, रूबल करेंसी ख़त्म हो गई थी। क्यों हो गई थी? बिकॉज वहाँ का लीडर काम नहीं कर रहा था। कहाँ का लीडर? रशिया का लीडर। उन्होंने इम्पोर्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पैसेज को ध्यान से देखा करो, तभी क्वेश्चंस करा करो, क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। पैसेज देखो, एक हो रहा है द कोलैप्स ऑफ द कम्युनलिज्म, ये फॉलो करता है इन कंट्रीज़ में बहुत सारे प्रोसेसेस के साथ, ठीक है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ। प्राइवेटाइजेशन स्टेट का एसेट्स का, कॉरपोरेट ओनरशिप है जो इमीडिएटली ब्रॉड करता है। तो कहते हैं वाई वाज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिशन बीन डिस्क्राइब पेनफुल? इतना पेनफुल क्यों है? बिकॉज ये हमें कोलैप्स सीख रहा है, कि ये कह रहा है कि अब शिफ्ट हो जाओ, अब हमें सोशलिस्टिक में नहीं रहना, अब हमें डेमोक्रेटिक में, कैपिटलिस्ट में रहना है। कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम बिफोर करता है रिप्लेस करने से? ये पहले सोशलिज्म था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होती तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना सारा कंट्रोल वगैरह प्राइवेट हाथों में दे देती है। पैसा गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है, स्टाइल है, वो सारा प्राइवेट करती है, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, नोट्स हो गए, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर डाउट हो तो पूछो। थैंक यू।